चलिए, आप सबका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि हम लोग सेक्शन अब 2024 की तैयारी अब कर रहे हैं और आज से कल से स्टार्ट तो कल तो हम तो इंट्रोडक्शन देखें कितना चैप्टर पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है ना। तो आज अब हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग भी पूरे जोश के साथ जानते हैं कि बच्चे ऑनलाइन जोश पूरे दिखाइए। ठीक है, और लिंक को शेयर कर दीजिए, है ना। चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करिए, लाइक तो कर ही दीजिएगा। ठीक है, अब क्या है कि जैसे तैयारी अगर हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगा, पूरा सेक्शन भी हम लोग का ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे जुड़े हुए हैं, आपके दोस्त यार छूट गए हैं तो उन्हें लाने का कष्ट करें। ठीक है, आराम से धीरे धीरे चलेंगे हमनी और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तो हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं लेसन 1। ठीक है, इसे बोलते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, है ना। इसे क्या बोला जाता है हम लोग को? सॉलिड स्टेट। देखिए, सॉलिड स्टेट होता क्या, ठोस अवस्था है क्या। ठीक है, जैसे पदार्थ होता है तो पदार्थ की अवस्था होती है, और सबको जानता है कि पदार्थ के 3 अवस्था होता है। ठीक है, तो पदार्थ की जो अवस्था हुआ, ठीक है, वो अवस्था के आधार पर है। तो ठोस, जैसे कह रहे पिछला क्लास में कि जैसे जो ठोस अवस्था है तो जो द्रव्य होता है और गैस होता है। ठीक है, द्रव और गैस होता है ना, तो पिछले क्लास में हमने पढ़ना था। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहले आगाज होगा वो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, है ना, क्योंकि पूरा बेसिक पढ़ेंगे, ऊपर आता है चैप्टर बाई चैप्टर खत्म करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या है वो है पदार्थ। क्या है? पदार्थ। ठीक है, देखो पदार्थ होता क्या है। पदार्थ कहता है कि वह हर चीज, ठीक है, जितना वस्तु है, हमें आप देख रहे हैं, ठीक है, बोर्ड है, ठीक है, आपके आसपास भी वातावरण है, तो वह हर जितना चीज आपको दिखाई दे सबके सब पदार्थ है। सबको सब क्या है? पदार्थ है। ठीक है, यानी कहता क्या है कि वह हर चीज, ठीक है, जो क्या करे आपका, ठीक है, तो जो स्थान छेंकता हो, जो क्या करे, स्थान छेंकता हो, है ना। यानी कि स्थान क्या करे, वो छेके। जैसे बोर्ड लगा हुआ है तो बोर्ड का हुआ है कि इतना दूर के तो वो स्थान छेक ले है बोर्ड, है कि नहीं। अब बोर्ड को अब चाहेंगे कि इस जगह पे कुछ और पुट करे, जो कि संभव नहीं है, पुनः हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से निकालना पड़ेगा। ठीक है, या यदि आप कहीं चौकी पे बैठे हुए हैं तो आप भी क्या कर ले हैं कि आप उस चौकी का कुछ तो हिस्सा छेक के रखे हुए हैं ना। ठीक है, अब क्या पूरा चौकी तो नहीं छेके हैं, कुछ चौकी के हिस्सा छेक ले हैं। ठीक है, तो वही होता है स्थान छेकना। ठीक है, फिर कहता है कि रुकावट डाले। क्या करे? रुकावट डाले। ठीक है, अब देखा, जैसे मान लिए कि आप साइकिल उकिल से चल रहे हैं ना, और साइकिल से चलने के क्रम में क्या हुआ कि आपको सब कुछ आता है कि एकदम प्लेन रोड है, एकदम साए जाइत रहा, नो टेंशन। लेकिन जो ठोकर होता है वो आ जाता है, तो जो ठोकरवा आया वो आपके मार्ग में बाधा आया कि नहीं आया, वो आपके मार्ग में रुकावट आ गया ना। ठीक है, तो वो रुकावट यानी वो भी पदार्थ है। या आप खड़ा हैं, किसी के मार्ग कोई आ रहा है उधर से, तो उधर से आ रहा है तो उसके लिए हम तो रुकावट हो गए, क्योंकि हम भी पदार्थ हैं, है ना। अगर हम नहीं रहते तो आदमी क्या होता, आराम से इस तरह से पार हो जाता। लेकिन हम यहाँ पर खड़ा है तो इतनी हटिया हो, है ना, मतलब क्या हो कि आप हमारे मार्ग में आ रहे हैं। ठीक है, इस चलते क्या हो जाइए, तनी हटिया हो, मतलब कि तनी साइड हो जाओ, है ना। अब जब साइड हो जाओ तो जैसे ही साइड हो जीहन तो का हो कि हमारा रास्ता क्लियर हो जाए, है ना। तो पदार्थ जो है, जो स्थान छेकता हो, जो क्या करे, रुकावट डाले। ठीक है, और जिसमें कुछ न कुछ भार हो। क्या हो? तो कुछ न कुछ भार हो, कुछ न कुछ भार हो। अब समझिए, कुछ न कुछ भार के मतलब क्या है। जैसे माने कि अगर ये चौके ले रहे हैं हम, तो चौक में भी तो पदार्थ है, और इसका कुछ न कुछ वजन होगा।
होगा ना, या आपका मोबाइल है या मेरा मोबाइल है ना, या किसी का मोबाइल है। तो मोबाइल की बात करें तो मोबाइल का वजन होता है ना। तो उसी प्रकार से है कि जिसमें कुछ न कुछ, यानी देखो अगर छोटा सुई की भी बात करेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ भार है, और कोई जहाज की बात करेंगे तो उसमें भी कुछ न कुछ भार है कि नहीं है। बात समझ में आया? ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे, तो उससे भार हो, ठीक है, तो उससे हम पदार्थ बोलेंगे। उससे क्या बोलेंगे हम लोग? पदार्थ बोलेंगे। इतना बात समझ में आ गया? उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पदार्थ, ठीक है, उसे पदार्थ कहते हैं, ठीक है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? पदार्थ कहते हैं। यहाँ तक तो शायद किसी को दिक्कत नहीं है, नहीं ना है। अब देखिए, अब हम उदाहरण की बात करें यानी एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, कि एग्जाम्पल में क्या ले लेवल जाएगा। देखिए, जैसे अगर हम बात करें बेंच हो गया, कुर्सी हो गया, या अभी जो बोर्ड है, ठीक है, या कलम हो गया, तो कलम हो गया, ठीक है, कुर्सी हो गया, ठीक, बोर्ड हो गया, ठीक है, ईटी से करते हैं, ये सब जो है उस सब के सब पदार्थ है कि नहीं? सब स्थान छेक रहा है, बस ये होता है जिससे हवा पानी सब पदार्थ है, लेकिन अवस्था चेंजेबल होता है, मतलब कि अवस्था जो है वो चेंज रहता है। कोई ठोस होगा, कोई द्रव होगा, कोई गैस होगा, है ना, कोई प्लाज्मा होगा, कोई बीसी होगा, ठीक है। बात समझ में आया? अब देखिए क्या होगा, तो कहता है कि जो पदार्थ को जो है ना, यानी जो पदार्थ है, तो पदार्थ को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जाता है, ठीक है। पदार्थ का जो वर्गीकरण है ना, वर्गीकरण जो है यानी उसे बांटा गया है, ठीक है। देखिए उसको 3 भाग में बांटा गया है। एक आपका होता है ठोस, ठीक है, और एक आपका होता है द्रव, है ना, और एक आपका होता है गैस। देखिए, ये पदार्थ के मुख्यतः 3 अवस्था है, ठीक है। ये पदार्थ का मुख्यतः जो है ये 3 अवस्था है पदार्थ के। ऐसे पूछे पदार्थ तो 5 अवस्था होता है। चौथा जो होता है वो आपका प्लाज्मा होता है, ठीक है, और 5वां जो होता है बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेंट होता है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि पदार्थ की चौथी अवस्था है, तो पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो आपका प्लाज्मा है। क्या है? प्लाज्मा है। बात समझ में आ गया? ठीक है, कोई दिक्कत ना हो। पदार्थ की जो चौथी अवस्था है वो आपका प्लाज्मा है, ठीक है, समझ में आ रहा? अब ये कहता है कि जो पदार्थ है मुख्यतः 3 भाग। ठोस क्या होता है? ठोस जैसे महसूस कर सकते हैं हम लोग, पहले आपको महसूस करवाते हुए बात चलेंगे आगे। देखिए ठोस क्या है जो आप जान रहे हैं, आपका मोबाइल हो गया, कुर्सी है, बेंच है ना, इस सब के सब कुछ ही है, तो सबके सब आपका ठोस है कि नहीं? बात समझ में आ रहा? अब द्रव हो गया, दूध दही जितना कुछ द्रव है, और गैस को तो हम लोग महसूस करते हैं। कहते हैं ना हम कि निहाली से अगर मुँह निकाले पड़ जाए तो वो गैस होता है ना, कोई कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, बाहर निकाल दो, ठीक है, तो वो गैस होता है। क्या होता है? गैस होता है, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि अब चलते हैं पारा पारी, है ना, ठोस में, फिर क्या चलेंगे द्रव में, फिर कहाँ चलेंगे गैस में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है ना? धीरे धीरे चलिए सब दिखाई दे रहा है। देखो कहता क्या है कि जो ठोस होता है, तो ठोस के जो आकार और आयतन है, ठीक है, आकार और आयतन ये दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। यानी कि जो ठोस है, तो ठोस का जो हमने के आकार और आयतन है, आकार और आयतन जो है वो क्या होता है? तो निश्चित होता है ठोस का, है ना। और इसमें अंतराण्विक जो आकर्षण बल है, अंतराण्विक आकर्षण बल क्या होता है सो समझिए। कहता क्या है कि 2 वस्तुओं के बीच लगने वाले सबसे कमजोर बल। तो ये समझ कीजिए कि आप क्या किए हो, जैसे बचपन में थे ना आप लोग, तो बचपन में क्या करते थे कि 2 दोस्त हो गया, ठीक है, एक दोस्त हो गया रोड के किनारे और एक दोस्त हो गया रोड के वो किनारे, और रस्सी लेके दोनों ऐसे फनावित लोग भागता था, ठीक है। तो भागने क्रम में क्या होता है कि आप पूरा रोड छेके हुए हैं, अगर कोई व्यक्ति आएगा तो आपको छोड़ना पड़ जाएगा, ठीक है। काहे बोलेगा कि पागल बोल काहे रे, है ना, पूरा रोड में छेके चले थे,
है कि नहीं। या कभी ऐसे घटना हुआ कि यदि आप कहीं से बांस खींच के ला रहे हैं, जैसे होता है ना कि बांसवाड़ी से बांस काट लिए, है ना, उसके जो छड़ी होता है वो हम नहीं काटे, ठीक है, और क्या ला रहे हैं कि रोड पर से खींच के ला रहे हैं, तो रोड पर से ऐसे खींच के लागे तो क्या होता है कि पूरा रोडवा वो छेंक लेता है ना। तो कहता है कोई कहेगा कि काट के ना हो लावेला, है ना, कहला लागी थे इसे, फिर क्या हो तो सब रोडवा क्या कर ले सर, तू छेक ले ली, है कि नहीं। तो वो होता है, तो हमको हटाना पड़ेगा जल्दी, ठीक है। तो आकर्षण हुआ कम, है ना, जो आकर्षण कम हो गया, दूरी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ठीक है। अगर दूरी जितने कम रहेगा आकर्षण उतने ज़्यादा रहेगा, ठीक है। अब देखो, जैसे मान ले कि आप और आपका दोस्त हाथ जुड़ा के चल रहे हैं, तो हाथ जुड़ा रहे तो पूरा तो रोड तो नहीं छेक ले हैं, आप यहाँ है तो आपका दोस्त वहाँ हो सकता है ना, लेकिन आप पूरा नहीं छेके हुए हैं, तो उतना दूर में आवागमन संभव है, तो वो थोड़ा सा बल अलग होगा। फिर क्या होगा कि जब हम जैसे कान्हा जोड़ा लेंगे, तो कान्हा जोड़ाएंगे तो उसमें भी क्या होगा कि दूरी कम है, आकर्षण ज़्यादा है, ठीक है। जो रसिया वाला था वो दूरी ज़्यादा था, आकर्षण कम था। तो जो इंटर जो होता है, ठीक है, यानी कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, IMF, ठीक है, इसी बोलते हैं अंतरान्विक आकर्षण बल, ठीक है। इंटर मॉलिक्यूल्स, है ना, सुना है, कोई दिक्कत ना, यानी कि जो इंटर मॉलिक्यूल यानी कि IMF है ना, वो जो फोर्स है ना, यानी कि अंतरान्विक आकर्षण जो बल है, ठीक है, वो क्या होता है, तो सबसे अधिक इसी में होता है, ठीक है, यानी कि अधिक होता है, किस में होता है, ठोस में होता है, ठीक है। अब ठोस की अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो आपसे न बन जाए एग्जाम्पल, ठीक है। ठोस में आप एग्जाम्पल बहुत सारे सोचे होंगे, ठीक है, जो है, ठीक है। तो जो ठोस का जो IMF होता है ना, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं अंतरान्विक आकर्षण बल। तो जो इसका जो अंतरान्विक आकर्षण बल होता है वो अधिक होता है। कारण क्या है कि दो कणों के बीच की जो दूरी होता है इसमें नगण्य होता है। जैसे अगर इस चौक की बात करेंगे तो चौक जो बना हुआ है वो चौक में छोटे 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 कण से बना हुआ है, जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। इसका था ना कि अगर कोई कहता कि यार हमें बहुत कुछ दिखाई देता है, तो देखिए इसमें नहीं होता है, क्योंकि इसमें छोटे 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 बहुत सारे कण मिल के बने हुए हैं, ठीक है। अब ये चौक बना दिया गया है ना, या आपका ईंट बनता है, ईंट से बनता है मकान ना, तो ईंट जो होता है वो ईंट मिट्टी से बनता है, तो मिट्टी के तो पूरा छोटा 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 कण रहता है, ठीक है। उसको सांचा में ढाल दिया जाता है, फिर ईंटा को पका दिया जाता है, होता ना है। तो सब ठोस है और उसके जो अंतरान्विक जो आकर्षण बल है वो अधिक है। अधिक क्या है कि उसमें जो अंतरान्विक दूरी है नगण्य है, यानी कि बहुत कम है ना। जो अंतरान्विक दूरी है वो क्या है, बहुत कम है, जिसके कारण हम उसे देख नहीं पाते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब आते हैं अगला जो है प्रॉपर्टी है ना, यानी कि अगला जो भाग है वो द्रव है, ठीक है। तो द्रव में क्या याद रखिएगा कि जो द्रव है तो द्रव के आकार, है ना, द्रव के आकार जो है वो अनिश्चित होता है। द्रव का आकार क्या होता है, अनिश्चित होता है, ठीक है। और इसका जो आयतन होता है, ठीक है, तो आयतन आपका निश्चित होता है। आयतन क्या होता है, निश्चित होता है। देखिए अब इस तरह से घटना हमने कहाँ देखे होंगे। जैसे क्या होता है कि अगर कोई गाँव में देखिएगा कोई व्यक्ति के यहाँ गाय भैंस नहीं लगता है, ठीक है, तो वह दूध लेता है रोजा, ठीक है, जो रोज दे उसको कहते हैं रोजा, ठीक है। अब ये क्या होता है, समझिएगा बात को, कि जैसे मान ले कि हम 1 लीटर दूध को बोले, जो कि गांव में लोग नहीं बोलता है ना, कहता है कि फल्ला बाबू दूध लगा हुआ, हाँ लगा है, ठीक है, तो आधा किलो दे दी, हाँ इसी कहते हैं सर, ठीक है। और समझिए वो बात नहीं है। यहाँ क्या है कि जैसे मान ली हम पढ़े लिखे हम हो, तू लोग हो, तो यहाँ लीटर ना चला। जैसे मान ली कि हम किसी से 1 लीटर दूध लेने लगे रोज, ठीक है। अब क्या हुआ कि हमारा मन कर दिया कि हम लोटा लेके जाते हैं, तो लोटा लेके चल गए, तो दूध मेरा 1 लीटर है। बस ये शर्त है कि जो दूधवा का जो आकार है अब वो लोटा की तरह हो गया। अगर हम अगला दिन केन लेके जाएंगे, दूधवा कितना देगा, 1 लीटर देगा, लेकिन केन के आकार के हो जाएगा। अरे मन कर हम बाल्टी लेके जाएं, है ना, मान ली कि ना है सामान बाल्टी लेके गए लिए, तो दूध कितना देगा, 1 लीटर देगा, लेकिन आकार बाल्टी की तरह,
ठीक है। अब तो गिलास भी मार्केट में आ गया है उतना बड़ा, है ना, कि 1 लीटर आपको उसमें अट सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। चलिए तो आगे देखिएगा। ठीक है, अब देखो इसका जो IMF है ना, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखिए ये जो IMF है ना, ये आपको ठोस की तुलना में कम होता है। ठोस की तुलना में क्या होता है? कम होता है, यानी कि ठोस की तुलना में कम होता है। तो ठोस की तुलना में कुछ होता है कम, यानी कि इसमें थोड़ा सा दूरी ज़्यादा है ना, जिसके कारण आकर्षण इनका से कम हो गया, इनका से कम हो गया। बस समझ ना, यानी कि ठोस जो है उसका IMF यानी कि अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है, वो अधिक है, जबकि इसका कम है। किसके तुलना में? ठोस की तुलना में, ठोस की तुलना में। समझ गया बात कहना। अब चला, अब आते हैं गैस में। गैस में भी कहता है, याद रखिएगा, ठीक है, कि इसका आकार और आयतन, आकार भी और आयतन भी, है ना, यानी कि आकार और आयतन जो है वो अनिश्चित होता है। क्या होता है? अनिश्चित होता है। मतलब कि प्रक होता है, जैसे मान लीजिए वातावरण है, तो वातावरण में जो है बहुत सारा गैस है, थोड़ी ये सबके दिखाई दे रहा है कि अरे हाँ ऑक्सीजन रे, गेलो गेलो ये घुस गेलो मुँह में, नहीं दिखाई दे रहा है। या आकार, अरे कैसन हो वर्ग, हाँ ठीक है ले वर्ग हो, लेकिन ना हो ना हाउ, काहे ना हाउ? क्योंकि वो लोगते ना हो, ये चलते वो ना हो, है ना। यही बात के पॉइंट हम लोग आपस में बात करते रहते हैं, है ना। ये आपकी भाषा बताए हैं ना, कि आप लोग जब आपस में बात करते हैं तो इस तरह से बात करते रहते हैं ना, कि न लोकित हो रहे, है ना। या किसी को आप देख रहे हैं, चल गया, हाँ आड़ होलो आड़ होलो आड़ होलो ए न लोकित हो, है कि ना। यानी कि अब वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, लेकिन वो है, लेकिन वो है कि नहीं है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। यानी कि जो गैस है, तो बोलेंगे ना कि पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन का हो, अनिश्चित हो, ठीक है, तो उससे हम क्या बोलेंगे? तो उससे हम लोग गैस कहेंगे। और याद रखना क्या है कि इसमें जो अंतराण्विक आकर्षण बल, यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, IMF है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना। इसे बोलते हैं, हम लोग हिंदी लिख देते हैं इसका एक बार, है ना, अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, ठीक है। तो अंतराण्विक जो आकर्षण बल है वो सबसे कम होता है ना। कुछ ही होता है, सबसे कम होता है, सबसे कम। काहे? क्या कि यहाँ दूरी ज़्यादा होता है, दूरी ज़्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है कि जब दूरी ज़्यादा होगा तो आकर्षण कम ही जाएगा। जैसे सपोज कीजिए कि यदि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं ना, तो ऑनलाइन में हमारे और आपके बीच की दूरी होगी, है ना। अगर आप हमारे ज़िला से देख रहे हैं तो थोड़ा सा कम दूरी, अगर आप अदर ज़िला से देख रहे हैं तो दूरी ज़्यादा हुआ, है ना। लेकिन यदि आप ऑफलाइन में पढ़िएगा तो आप मास्टर साहब के सामने रहिएगा, तो मास्टर साहब के सामने हैं, वहाँ पर बदमाशी कीजिएगा नहीं कीजिएगा। क्या है? क्योंकि मास्टर साहब और तोरा के बीच जो है वो दूरी कम है, और दूरी कम होने के कारण आकर्षण ज़्यादा होल है। अब यहाँ से हम पढ़ा रहे हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं, नो टेंशन, आप पढ़ रहे होंगे, बीच में कुछ और काम भी कर रहे होंगे, ठीक है, जिसके कारण आपका दिमाग भट जा रहा है, इधर उधर हो जा रहा है ना, लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हैं। अब हम आपको कुछ बोल नहीं सकते हैं, है ना, और ना हम वहाँ कुछ मार भी सकते हैं। क्या नहीं मार सकते हैं? क्या कि हमारा और आपके बीच का जो दूरी है वो दूरी ज़्यादा है, तो दूरी ज़्यादा है तो वो आकर्षण कम हुआ। अगर वही ऑफलाइन में है तो ऑफलाइन में हम लोग के और आपके बीच की दूरी कम है, जब दूरी कम है तो आकर्षण ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। आशा करते हैं आप क्या होंगे, समझे होंगे, ठीक है। अब बोर्ड को क्या करना पड़ेगा अपने के, अब हमने के क्लीन करना पड़ेगा। हो गया। चलिए अब समझ गया आप पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस के बारे में। चौथी होती है प्लाज्मा, होता है जो सूर्य के प्रकाश के जो आवरण होता है वो होता है, और पांचवा बहुत साइंस्टाइन होता है, ठीक है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या है, प्लाज्मा है, ठीक है। जब हमने ITI से पढ़ेंगे ना तो उसमें पूरी तरह से अच्छी तरह से हो जाएगा। चलिए देखिए
आगे कहता है कि ठोस अवस्था का वर्गीकरण, है ना, यहाँ लिखते हैं, दिखाई दे रहा ही होगा, ठीक है। ठोस अवस्था का वर्गीकरण, ठीक है, वर्गीकरण, ठीक है। देखिए अब ठोस अवस्था के वर्गीकरण दिखाई दे रहा है ना, कोठा पर चल गया, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा, ठीक है। तो ठोस अवस्था का वर्गीकरण, देखो वर्गीकरण का मतलब होता क्या है, ठीक है। जैसे मान लिए कि आपका जो पढ़ते हैं तो आपके घर में टेबल होता है या अलमारी होता है या खिड़की होता है, जो भी है, जहाँ पर अपने कॉपी किताब को रखते हैं ना। कभी कभी ऐसा होता है कि क्या हो रहा है ना, कि आपको किसी कॉपी पर लिखे कोई सब्जेक्ट और रख दिए, इसी लाके फेंक दिए, रख रहे इसे क्या पर फेंक दिए, जहाँ रखते हैं अथी अपना बस्ता अपना। अब हुआ यूँ ना कि आपका अगले दिन टेस्ट हो जाए कुछ दिन बाद, और आपको एकदम कॉपियाँ मिलता नहीं है, तो एकदम मिजाज में फीलिंग होता है, कार्य के ने रख दिलिए, मिली तुली थे, आइए ना, है ना, कल टेस्ट है, कल सर जी टेस्ट लिए ना, जाम तो फिर मरबो करी मास्टरवा, ठीक है। इस तरह से कारनामे होते रहते हैं, मन में चलता है आपको, ये आपकी मन की आवाज़ है, ठीक है। अब पूरा एकदम आप एकदम बखुला गए, अरे कहाँ रख दिलिए, पते न चली थे। इस तरह से होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो फिर अब देखिए ये किसका नतीजा है, आप लाए और फेंक दिए। सपोज कि जो मेडिकल वाला होता है या बुक स्टोर वाला होता है, वो पर एकदम क्लास वाइज सब्जेक्ट वाइज किताब को जो है वो सरिया के रखता है। कॉपी भी अपना 10 रुपये वाला, 5 रुपये वाला, 20 रुपये वाला, 100 रुपये वाला एक तरफ रखता है नहीं रखता है। आप जाते हैं टप दे, देता है झट दे, ठीक है। लेकिन सपोज करो कि पूरा अगर वह एक रूम में फेंक दे तो उसको खोजने में दिक्कत होगी, नहीं होगा। या मान लीजिए जो मेडिकल वाला है सब एकदम सरिया के रखता है, सबकी हाँ ये दवाई ये जा पड़ी है, कोई दिक्कत ना। अगर वो पूरा मेडिकल वाला एगो रूम में इसी भर देवे दवाई, है ना, सरियाए नहीं उसको, जाके आप मांगिए लेम्बो फैन, ठीक है, तो वो आपको देगा नहीं देगा, क्या नहीं देगा, क्योंकि लेम्बो फैन सस्ता होता है। अब आपके लिए उसको पूरा एकदम खोजना पड़ेगा। तो वो वही जब उस सरियाया ना, जब उस सरिया के रख दिया, ठीक है, तो वही आपका वर्गीकरण है। अब वर्गीकरण का होता है कि कोई क्लास के वाइज पर, यानी कि जो क्लास के आधार पर या कोई सब्जेक्ट के आधार पर, बात समझ लो, है ना, या क्लास के आधार पर, तो कब हुआ सब्जेक्ट के आधार पर, है ना। जो उसी पर यहाँ जो है ठोस अवस्था का जो वर्गीकरण है, ठीक है, वो ज्यामितीय आकार के आधार पर, ठीक है, यानी कि ज्यामितीय आकार के आधार पर, ठीक है। तो ज्यामितीय आकार के आधार पर दो भागों में बांटा गया, ठीक है। पहला होता है आपका क्रिस्टलीय ठोस, क्या होता है, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा इसी को बोलते हैं, एक और नाम है ना, इस बार एग्जाम पूछ दिया था, अब लेकिन के याद नहीं रहता फिर दिखते ना है, इसी को बोलते हैं रवादार ठोस, ठीक है। और इसका जो दूसरा प्रकार है, देखिए दूसरा जो भाग है इसका नाम है अक्रिस्टलीय, या इसी का नाम है बेरवादार, ठीक है, बेरवादार ठोस, कोई दिक्कत ना। यानी कि दो प्रकार से होता है, क्रिस्टलीय ठोस जिसे हम बोलते हैं रवादार ठोस, जो इस बार के एग्जाम में सब्जेक्टिव में पहला क्वेश्चन था, है ना, कि रवादार ठोस क्या है, या रवादार ठोस को परिभाषित कीजिए, ठीक है। उसके बाद अक्रिस्टलीय ठोस है ना, जिसको हम बोलते हैं बेरवादार ठोस, ठीक है। अब आते हैं पहला के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, ठीक है।
क्या होता है? कहता है कि वह ठोस जिसके अवयवी कणों का, जो अवयवी कण है। अब सवाल है कि सर इसमें अवयवी कण कहाँ से आ गया? अवयवी कण का मतलब क्या होता है हमारा बतावा? तो ला बता देवी थी। ठीक है, अवयवी कण, तो अवयवी कण के मतलब होता है, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें आएगा अणु, परमाणु, है ना, अणु, परमाणु और आयन आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसमें अणु आता है। जब अवयवी कण का कहीं भी चर्चा हो तो अवयवी कण कहे के मतलब हो गया कि या अणु हो सकता है, परमाणु हो सकता है या आयन हो सकता है। बात समझ में आ गया? यानी कि 3 केस है आपके पास। कौन सी? तो अणु, परमाणु, आयन। देखो कहता क्या है कि वह ठोस जिसके अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार हो, यानी कि जो आकार, जैसे अगर हम बात करते इस तरह से, देखिए जैसे Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ठीक है। फिर बात करते हैं Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, फिर क्या होगा? तो Na प्लस, ठीक है, Cl माइनस और Na प्लस Cl माइनस, फिर क्या होता है? Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। देखिए इस तरह से हम एक व्यवस्था किए हैं। ठीक है, देखिएगा आराम से। तो व्यवस्था में देखिएगा तो क्लोरीन है ना बुआ, अब क्लोरीन में देखिए चारों तरफ आपको सोडियम है कि नहीं है? ऐसे देख रहे हैं तो क्लोरीन दिखाई दे रहा है, ऐसे देख रहे हैं तो सोडियम दिखाई दे रहा है। तो ये अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार होता है। जाहिर सी बात है कि अक्रिस्टलीय में नहीं हो जाएगा, तो जब क्रिस्टलीय समझ जाएगा तो अक्रिस्टलीय अपने आप समझ जाइएगा। ठीक है, जो भी दिक्कत हो आप कमेंट्स बॉक्स में एकदम लिख देना है। उसके बाद क्या करना है कि जब वीडियो खत्म हो जाता है तो मेन कमेंट्स बॉक्स में लिख देना है कि सर ये बात नहीं समझ में आया, हम अगले वीडियो में क्या करेंगे उसका हम डिस्कस कर देंगे। तो टेंशन क्या लेना, हम आपके साथ हैं। ठीक है, देखिए समझिएगा जो इस तरह के है, जैसे अगर हम एग्जाम्पल बात करें, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन ये पूछता है, ध्यान रखिएगा। देखिए तो इसमें अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार है जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यानी कि क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम है तो सोडियम के चारों तरफ क्लोरीन है। इस तरह से क्लोरीन है, इस तरह से सोडियम है, इस तरह से क्लोरीन है, इस तरह से सोडियम है। तो ये अवयवी कणों का निश्चित व्यवस्था कहते हैं। यानी कि जो अवयवी कण है एकदम निश्चित व्यवस्था। जैसे कहते हैं कि जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो जब आपका प्रेयर होता था तो सबको एकदम ऐसे आँख मूंद एकदम खड़ा है, जय हो। अरे कोई दिक्कत ना, आगे भी बताएंगे किस तरह से वहाँ हुलचुली होता है ना। जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें क्या होता है, जो निजी स्कूल है उसमें क्या होता है। ठीक है, सब आपको बताया जाएगा, आप बने रहिए। देखिए जैसे अगर बात करते हैं तो सोडियम क्लोराइड है ना, इसमें अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार है। अगर हम हीरा की बात करें, हीरा ले लेते हैं, ठीक है, ग्रेफाइट ले लेते हैं, ये सब जो है तो इस सब का निश्चित ज्यामितीय आकार है। ठीक है, अब देखो बात समझ में आ रहा है ना, फिर से कहती हुआ, यानी कि वह ठोस जिसके अवयवी कणों का निश्चित ज्यामितीय आकार हो। तो निश्चित ज्यामितीय आकार देखिए इस तरह से होता है, ये हो गया। अब दूसरा जो हमने के बात है वो दूसरा के नाम कुछ है, तो दूसरा आपका पॉइंट है अक्रिस्टलीय ठोस, है ना, अक्रिस्टलीय ठोस, है ना, जिसको हमने क्या कहते हैं, बेरवादार ठोस, बेरवादार ठोस। बात समझ में आया? यानी कि एक होता है, दूसरा को चीज देखो इसमें क्या होगा, तो इसमें अवयवी कणों का अनिश्चित ज्यामितीय आकार होगा, कोई निश्चित नहीं है। यहाँ का एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है। ठीक, देखिए इस तरह से हम दे दिए। ठीक है, तो क्या है, जेने मन तेने है, यानी कोई एक लाइन में नहीं है, जेने मन तेने है। तो वह ठोस जिसके अवयवी कणों का अनिश्चित ज्यामितीय आकार हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, अक्रिस्टलीय
ठोस, है ना। अब एग्जाम्पल के बात किया जाए, ठीक है। देखा, तो एग्जाम्पल में आपको याद रखना है रबर, है ना, कांच, है ना, और प्लास्टिक, और क्या रखना है, प्लास्टिक, यानी कांच, रबर और प्लास्टिक, ठीक है। ये सब कौन चीज है, तो ये सब अ के से, देखो प्लास्टिक में बहुत सारा है, एनसीईआरटी जब सोल्यूशन करेंगे तो उसमें ऑप्शन में आता है टेफ्लॉन, ये सब। तो टेफ्लॉन जो है, बेकेलाइट जो है, ये सब के सब प्लास्टिक है। तो सबके सब कौन चीज हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब याद रखिए, अभी भी जो नहीं बच्चे जुड़े हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, तो आप जुड़ सकते हैं इस नंबर पर कांटेक्ट करके, है ना। आप आराम से मैसेज कर दीजिएगा, आपको उस ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। और चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। कल पुनः लौट आइए शाम 7:15 में, ठीक है। अब रोज हम लोग पढ़ेंगे, है ना, फिर क्योंकि आपको अभी को पढ़ना है अब हमनी के, है ना, क्योंकि 23 वाले को तो हो गया, अब 24 वाले में हम लोग क्या करेंगे, प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो आज हम प्रवेश कर चुके हैं। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं उन्हें बताइए कि चलो भाई जुड़ो, हम लिंक भेजबो थोड़ा शाम में, तो जुड़ जाइए, मास्टर साहब अच्छा पढ़ाते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।